अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दाव बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है और अलमास बेगम का मकाफात अमल शुरू हो गया है। अलमास बेगम ने जिंदगी भर जो दाव पेच दूसरों के साथ खेले और जो कुछ उन्होंने बोया अब उसे काटने की बारी आ गई है और इनके किए का खमियाजा इनकी औलाद को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ तो इनकी छोटी बेटी अंबर एक गलत लड़के एहसन की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी इज्जत गंवा चुकी है। वो इस लड़के एहसन की दौलत और अमारत से मुतासिर होकर इससे मिलने इसके फ्लैट पर गई और वहां एहसन ने इसको कॉफी में नशा आवर दवा पिला दी, जिसे पीने के बाद अंबर बेहोश हो गई और एहसन ने इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। और एहसन जो कि एक अयाश और उबाश अमीरजादा लड़का है और इसका तो काम ही यही है कि लड़कियों को अपनी दौलत की चकाचौंध दिखाकर फांसे और इनकी इज्जतों से खेल ले, और उसने अंबर के साथ भी यही किया और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। और होश में आने के बाद अंबर को एहसास हुआ कि इस पे क्या कयामत गुजर चुकी है। वो अपने उस क्लास फेलो को फोन करके बुलवाती है जो उससे मोहब्बत करता था, मगर एहसन की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अंबर ने उसे बुरी तरह से इग्नोर किया था। अब वो ही लड़का अंबर की मदद को आएगा और उसे उसके घर पहुंचाएगा, जहां अलमास बेगम और नेहा अंबर की हालत देखकर ही समझ जाएंगी कि अंबर पर क्या कयामत गुजर चुकी है। मगर यहाँ भी अलमास बेगम अंबर को कमरे में ले जाकर उसको खूब डांटेगी, मगर अब क्या फायदा इस डांट टपट का, क्योंकि जब डांट टपट का वक्त था तब तो अलमास बेगम ने अंबर को कभी नहीं डांटा बल्कि उसे खुली छूट दे रखी थी। और आज अंबर के साथ जो कुछ हुआ सब अलमास के मकाफात के साथ साथ इनकी अंबर को दी गई खुली छूट और आजादी का नतीजा है। बहरहाल अलमास बेगम एक कयामत से गुजर रही होंगी, मगर अपनी और अपनी बेटी की इज्जत की खातिर वो अपनी बहू नेहा के सामने एक झूठी कहानी सुनाते हुए कहेंगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुम समझ रही हो। दरअसल अंबर ने नादानी और बचपने में यकतरफा दिल लगा लिया था किसी लड़के से, यकतरफा मोहब्बत कर ली थी और आज उससे मोहब्बत का इजहार करने गई तो उसने आगे से मना कर दिया, जिसकी वजह से अंबर परेशान हो गई है और घर आकर क्या कुछ कहती रही है। और नेहा हैरत से अलमास बेगम के इस सफेद झूठ पे उनका मुंह देखती रह जाएंगी। और दूसरी तरफ अलमास बेगम की बड़ी बेटी सुम्बुल जो इनके किए की सजा भुगत रही है। अब अलमास बेगम को दूसरा बड़ा धचका सुम्बुल की तरफ से मिलेगा, क्योंकि आलियान की वालदा का आलियान की साबका मंगेतर रिदा की जुबानी निशा की दर्दनाक मौत के बारे में जानने के बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो चुका है। आलियान एक तरफ तो रिदा को फोन करके उसे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए इससे नफरत का इजहार करेगा, और जब वो रिदा से फोन पे बात कर रहा होगा तो सुम्बुल भी सुन लेगी। उसके दिल पे तो डबल कयामत गुजरेगी, ये सुनकर के आलियान उससे नहीं बल्कि रिदा से मोहब्बत करता है और सुम्बुल से शादी तो उसने सिर्फ अलमास बेगम से इंतकाम लेने के लिए की है। और जब वो आलियान से इस बारे में बात करेगी तो आलियान उसे भी सच सच बता देगा, जिसे सुनकर सुम्बुल बेचारी का दिल बुरी तरह टूट जाएगा। अब आलियान उसे साफ साफ बता देगा कि जिस तरह मेरी बहन को मारा गया और कोई सबूत नहीं छोड़ा गया, उसी तरीके से मैं तुम्हें मारूंगा और कोई सबूत नहीं छोड़ूंगा। वो सुम्बुल का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर देगा। सुम्बुल रोएगी, चीखेगी, गिड़गिड़ाएगी, मगर आलियान जो सरापा इंतकाम बन चुका है उस पे सुम्बुल की आह बका का कोई असर नहीं होगा। और इसी दौरान जब अलमास बेगम सुम्बुल से मिलने इसके घर जाएगी और उसे सुम्बुल नजर नहीं आएगी तो वो आलियान पे गुस्सा करते हुए कहेगी और पूछेंगी, कहाँ है मेरी बेटी, क्या किया है तुमने इसके साथ? तो आलियान कहेगा कि अभी तक तो कुछ नहीं किया, जिंदा है, मगर मैं उसका वो ही हाल करूंगा जो तुम्हारी वजह से साद ने मेरी बहन का किया था। तो अलमास बेगम के तो हाथ पांव ही फूल जाएंगे और वो चीखते हुए कहेगी, बकवास बंद करो। तो जवाब में आलियान भी उसे यही कहेगा, बकवास तुम बंद करो और दफा हो जाओ मेरे घर से। और अलमास बेगम, जिनको पहले ही आलियान की आंखों में छुपी हुई नफरत से डर लगता था, अब जब उस पे ये हकीकत खुल जाएगी तो इनके तो पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी। वो हांफती कांपती आलियान के घर से निकलेंगी और अपने घर पहुंचते ही अपने बेटे से आसिम से कहेगी कि जाओ जाकर अपनी बहन को ले आओ, मैं उसे आलियान के रहम करम पे बेआसरा नहीं छोड़ सकती। तो आसिम भी अपनी माँ की बातें सुनकर उनके सामने डटकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि पहले आप मुझे ये सच बताएं कि आलियान की बातों और इसके रवैये के पीछे क्या सच है, कुछ तो ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। तो अलमास बेगम सच बताने के बजाय उल्टा आसिम का मुंह बंद करने के लिए उसे डांटते हुए कहेंगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी माँ के सामने खड़े हो जाओ और उनकी बात मानने के बजाय उल्टा उससे सवाल कर रहे हो। आसिम भी डट जाएगा और कहेगा कि उठाऊंगा सवाल, एक बार नहीं बार बार उठाऊंगा, सुम्बुल के लिए, अंबर के लिए सवाल करूंगा मैं आपसे और आपको इनका जवाब देना पड़ेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि अलमास बेगम अपने बेटे की अदालत में इसके सवालों से खुद को कैसे बचाएंगी और बचा भी सकेंगी या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।